हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में और इसके कुछ फीचर्स, और साथ ही सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट फॉर्म ऑफ मार्केट। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट एक सिचुएशन होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस या कोई जगह नहीं होती है। मार्केट एक सिचुएशन होता है। जैसे आप सभी लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते होंगे, तो ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग घर पर बैठे बैठे ही ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं। तो मार्केट क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है जहाँ पे एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। अब आइए देखते हैं कि मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ बायर। मार्केट में बायर का होना जरूरी है और साथ ही सेलर का होना भी जरूरी है, क्योंकि सेलर ही सामान को बेचता है और बायर सामान को खरीदता है। वह हमारा ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब कमोडिटी की परचेजिंग और सेलिंग होनी चाहिए। अगला है प्राइस लेवल। मार्केट में कमोडिटी की प्राइस तय होनी चाहिए और उसी प्राइस पे ही कमोडिटी की सेलिंग एंड परचेजिंग भी करनी चाहिए। अगला है टाइम पीरियड। मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कमोडिटी की सेलिंग एंड परचेजिंग करनी चाहिए। एक निश्चित समय में ही सामान खरीदा एवं बेचा जाना चाहिए। और लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन का होना भी ज़रूरी है। तो ये थे कुछ फीचर्स हमारे मार्केट के। मार्केट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तीन मार्केट्स होते हैं। पहला है मोनोपोलिस्टिक, दूसरा है ओलिगोपोली और तीसरा है मोनोपोली। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट की प्राइसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जिसकी वजह से सेलर्स का गुड्स के सप्लाई में कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से वो प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो आइडेंटिकल हो और जिनकी प्राइसेस सेम हो। चौथा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म्स की एंट्री और एग्जिट में कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। फर्म्स अपनी मर्जी से कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंश्योर रहता है कि लॉन्ग रन में फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगी। अगला है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सभी बायर्स और सेलर को मार्केट में चल रही प्राइसेस के बारे में पूरी जानकारी होती है और इस वजह से प्राइस डिस्टॉर्शन जैसी कोई घटना यहाँ पे नहीं होती है। अगला है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे फर्म अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फैसले खुद ले सकती है और किसी भी प्राइस लेवल पे कितनी भी आउटपुट को बेच सकती है। अगला है परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल होते हैं, मतलब अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कभी भी फर्म्स चाहे तो चेंज कर सकती है और यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे इक्वली इफिशिएंट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। अगला है हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मगर परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं। अगला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जो कि ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पैकेजिंग इन सब की वजह से अलग अलग हो सकते हैं और इस वजह से फर्म्स का प्रोडक्ट के प्राइसेस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है। अगला है हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। यहाँ पे फर्म्स की एंट्री और एग्जिट के लिए कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, मगर कुछ पेटेंट गुड्स होने की वजह से फर्म्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगला है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने की वजह से कंज्यूमर को मार्केट में चल रहे प्राइसेस की पूरी जानकारी नहीं होती है। अगला है हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे फर्म्स एक दूसरे से कॉम्पिटिट तो करते हैं, मगर अलग अलग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को अपनाकर, जिसे हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। अगला है हमारा लेस मोबिलिटी। यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेस मोबाइल होते हैं, मतलब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ईजिली चेंज नहीं कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक
कंपटीशन का डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि फ्लैटर होता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है। नाउ और नेक्स्ट मार्केट इज़ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं जो कि वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और इस वजह से उनका प्रोडक्ट के प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि प्राइस लेवल का प्रभाव डालते हुए मार्केट के मेजर शेयर को ऑक्यूपाई करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों अवेलेबल होते हैं। अगला है हमारा एंट्री बैरियर। ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स की एंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस हैं। कभी कभी गवर्नमेंट खुद लाइसेंसिंग पॉलिसी इम्पोज करके फर्म्स की फ्री एंट्री को बैन करती है। अगला है नॉन प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली मार्केट 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है कॉलिसिव और दूसरा है नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली मार्केट। नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली मार्केट के केस में फर्म्स प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट स्कीम्स को ऑफर करके नॉन प्राइस कंपटीशन को प्रेफर करती है। अगला है हमारा हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे फर्म प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और मोनोपोली सिचुएशन को अचीव करने के लिए सारे फर्म्स एक साथ मिलकर प्राइस और आउटपुट पॉलिसी से रिलेटेड एक कॉमन एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे हम कार्टेल कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है। ओलिगोपोली का डिमांड कर्व इंडिटरमिनेट होता है। प्राइस में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से हम ओलिगोपोली के डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगला मार्केट है हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं जबकि नंबर ऑफ सेलर एक ही होता है। मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। अगला है यूनिक प्रोडक्ट। मोनोपोली मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। अगला है नॉन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। मोनोपोली मार्केट में फर्म्स की एंट्री के लिए लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, पेटेंट राइट्स एटसेट्रा। अगला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली मार्केट में फर्म्स अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करती है और इसे ही हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला है फुल कंट्रोल ऑन प्राइस। जैसा कि मैंने बताया मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है और एक ही सेलर होने की वजह से उसका प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है, और प्राइस में पूरा कंट्रोल होने के कारण मोनोपोली मार्केट में फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है। अब आइए देखते हैं कि मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है। मोनोपोली का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और वो स्टीपर होता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट और उसके कुछ फीचर्स। अब आइए सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कंसीडर द ओलिगोपोली मॉडल्स। यहाँ पे कुछ ओलिगोपोली मॉडल दिए हुए हैं और उनके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें हमें अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्विजिस किंग डिमांड कर्व। स्विजिस किंग डिमांड कर्व को 1939 में इवोल्यूएट किया गया था। न्यूमैन एंड मॉक्सटन गेम थ्योरी मॉडल को 1944 में इवोल्यूएट किया गया था। कॉन्स डिओपोली मॉडल को 1838 में इवोल्यूएट किया गया था और बोमल सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल को 1967 में इवोल्यूएट किया गया था। तो सबसे पहले किसे इवोल्यूएट किया गया था? कॉन्स डिओपोली मॉडल को, तो वो पहले पे आएगा। उसके बाद स्विजिस किंग डिमांड कर्व को, तो वो दूसरे पे आएगा। और उसके बाद न्यूमैन एंड मॉक्सटन गेम थ्योरी मॉडल को, तो वो तीसरे पे आएगा। और चौथे पे आएगा बोमल सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन इज किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन से ए मोनोपोली, बी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, सी ओलिगोपोली, डी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे हमें ये बताना है कि किंग डिमांड कर्व कौन से मार्केट से रिलेटेड है। तो हमारा जो किंग डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली मार्केट से रिलेटेड होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ फीचर्स दी गई हुई हैं और हमें ये बताना है कि ये फीचर्स कौन से मार्केट के हैं। तो हमारा पहला फीचर्स है डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस लेना। ये कौन सी पॉलिसी कहलाती है? डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी कहलाती है, और ये पॉलिसी मोनोपोली मार्केट के अंतर्गत अपनाई जाती है। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट का
डी ऑप्शन होगा, इसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी कहते हैं। दूसरा है डोमिनेंट स्ट्रेटजी कॉम्पिटिशन, प्रमुख रणनीति, कॉम्पिटिशन की प्रमुख रणनीति किस में अपनाई जाती है? ये ओलिगोपोली में होती है, तो ये इसका ऑप्शन सी होगा। अगला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स किस मार्केट में होते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होते हैं, तो थर्ड का बी ऑप्शन होगा। और अगला है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या होमोजेनियस प्रोडक्ट्स किस में होते हैं? ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होते हैं, तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ का ए ऑप्शन होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सॉरी बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस रिगिडिटी इज फाउंड? ऑप्शन है ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, सी ओलिगोपोली मार्केट, डी मोनोपोली मार्केट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसे एक बार अपने से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्राइस रिगिडिटी कौन से मार्केट में पाई जाती है, या फिर कौन से मार्केट में प्राइस स्टेबल रहती है, प्राइस चेंज नहीं होती है। तो मैं बता दूं कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिगिडिटी पाई जाती है। इस मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होती है, प्राइस स्टेबल रहती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा। ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस स्टेबल इसलिए रहती है क्योंकि अगर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करे तो उसका कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेगा, जिससे वो मार्केट के मेजर पोर्शन को कवर कर लेगा। और अगर ओलिगोपोली मार्केट में फर्म अपने प्रोडक्ट को प्राइस को डिक्रीज़ करता है तो उसका जो कॉम्पिटिटर है वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज़ करेगा और मार्केट के शेयर को गेन करने की कोशिश करेगा। इस वजह से ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिगिडिटी पाई जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि किन किन वजह से मोनोपोली क्रिएट होती है। तो इसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए रिजर्व कर दे तो उससे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल रेलवे सर्विसेज इन इंडिया, जो कि प्रोवाइड कराई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा। दूसरा है पेटेंट राइट्स। जब किसी पर्सन के इन्वेंशन, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर डिस्कवरीज को लीगल राइट प्रोवाइड करा दिया जाए तो उससे भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और फर्म इस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अगला है कार्टेल्स। ओलिगोपोली मार्केट में जब कई सारे फर्म्स मिलकर प्राइस और आउटपुट पॉलिसी से रिलेटेड कॉमन एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसे कार्टेल कहते हैं और उससे भी मोनोपोली क्रिएट होती है। अगला है नेचुरल अकरेंस। ये जियोग्राफिकल एडवांटेज की वजह से होता है। जियोग्राफिकल एडवांटेजेस की वजह से एक पर्टिकुलर रीजन, स्टेट या कंट्री एक यूनिक प्रोडक्ट का मोनोपोली प्रोड्यूसर बन जाता है और इससे भी मोनोपोली क्रिएट होती है। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट के बारे में, जिसमें कि पहला है कोलिसिव ओलिगोपोली मार्केट। कोलिसिव ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और मोनोपोली सिचुएशन को अचीव करने के लिए कई सारे फर्म्स मिलकर प्राइस और आउटपुट पॉलिसी से रिलेटेड एक ओपन और टैकिट एग्रीमेंट बनाते हैं। ये दो तरीके से किया जा सकता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल और दूसरा है बाय प्राइस लीडरशिप। अब आइए देखते हैं नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली क्या होता है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कई सारे फर्म्स मिलकर एक कॉमन एग्रीमेंट नहीं बना पाते हैं और मोनोपोली सिचुएशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे फिर दो टाइप्स के कंपटीशन होते हैं, पहला प्राइस कंपटीशन और दूसरा नॉन प्राइस कंपटीशन। आई होप कि आप सबको फॉर्म्स ऑफ मार्केट ज़रूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज़ होंगी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। Thanks for watching this video and please like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Class.